कांग्रेस के आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। आज शाम 6 बजे ये बड़ी बैठक है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों को लेकर आज तस्वीर साफ हो जाएगी। तो कांग्रेस की ये बड़ी बैठक, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आउट होने के बाद कांग्रेस पर दबाव था जल्दी से जल्दी वो भी अपने कैंडिडेट अनाउंस कर सके, जिसको लेकर वो भी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट सके। इसी को लेकर आज शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी, उमंग सिंघार शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ से आपको बताएं कि भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा को लेकर आज कांग्रेस अपने प्रत्याशियों पर मोहर लगा सकती है। आज लिस्ट आउट हो सकती है। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही कि कई विधायकों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। 2 बार में कांग्रेस अभी सभी सीटों पर प्रत्याशी अपने अनाउंस कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। छिंदवाड़ा, बैतूल, राजगढ़, झाबुआ और गुना पर घोषणा संभव है। तो धार, देवास और सीधी पर पहली लिस्ट में घोषणा संभव है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की, उसकी आज महत्वपूर्ण बैठक। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और ओमकार सिंह मरकाम का भी नाम बताया जा रहा है, वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। छत्तीसगढ़ की तरफ से आप बताएं तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो प्रत्याशियों के नामों पर यहां मंथन किया जाएगा। और खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे रायपुर से, हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया भोपाल से जुड़ रहे हैं और इसी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता विनय कुमार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं विनय आपका रुख करना चाहूंगा। आज शाम 6 बजे ये बैठक है, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की आज लिस्ट सामने आ सकती है। क्या कुछ बड़ी जानकारी आपको मिल रही है आपके सूत्रों के हवाले से, विनय? देखिए, मैं इस समय आपको बता दूं, एआईसीसी के अंदर ही हूं, 24 अकबर रोड पर कांग्रेस के मुख्यालय पर हूं। और यहाँ पर अगर मैं आपको आसपास अपने दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखें काफी लोग बैठे हुए हैं जो टिकट चाहते हैं, इंतजार में हैं, जो कि राजस्थान से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, कई जगह से आए हुए हैं, जो कि ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको टिकट मिल जाए, क्योंकि इनका मानना है उनके पहली लिस्ट, उनका लिस्ट में नाम है। और वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठकें हैं वो लगातार पिछले दिनों चलती रही हैं और आज जो है केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है शाम को 6 बजे होने जा रही है। कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर ये बैठक हो सकती है, जिसमें अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जितने भी दिग्गज हैं जो केंद्रीय चुनाव समिति में हैं, वो सब वहां पर इकट्ठे हो सकते हैं और वहां पर ये बैठक लेंगे। लोग अपने अपने टिकट को लेकर, अपनी दावेदारी को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खबर ये भी आ रही है छत्तीसगढ़ से कि शायद राजनांदगांव से पूर्व सीएम जो हैं भूपेश बघेल, उनको शायद वहां से मैदान में उतारा जा सकता है। कई खबरें चल रही हैं, लेकिन जब तक लिस्ट नहीं आ जाती क्लियर नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अमेठी और रायबरेली की बात आ रही है कि आखिर वहां से कौन लड़ेगा। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को वहां से उतारा जा सकता है। तो कई तरीके की खबरें हैं, लेकिन जब तक केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक के बाद जब तक ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली लिस्ट जारी नहीं करती, तब तक इस बारे में कह नहीं सकते। मैं अगर आपको दिखाऊं, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि टिकट की दावेदारी हो, उन्हीं से मैं कोशिश करूंगा, उन्हीं से किसी से बात भी करने के लिए कोशिश करूंगा। कैसे पूछूं सर, क्या नाम है आपका? राम कुमार बैरवा। टिकट की दावेदारी के लिए? यस।
यस, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद पूरी है। उम्मीद से तो आदमी जिंदा है आज के टाइम। उम्मीद तो पूरी है। कहाँ से टिकट चाह रहे हैं? राजस्थान से, करौली, धौलपुर। धौलपुर से? तो धौलपुर से मैं देख रहा था बहुत सारे लोग हैं। हाँ, धौलपुर में संख्या ज्यादा है ना? हाँ, धौलपुर एक ऐसी सीट है राजस्थान में जो आसान निकलने वाली। अच्छा, महारानी भी उसी इलाके से थी? हाँ, महारानी भी उसी इलाके से थी। अब की बार राजस्थान में धौलपुर एक ऐसी सीट है जो जीती हुई नजर आ रही है। अगर राजस्थान की हम पूरी बात करें तो राजस्थान में क्या असर नजर नहीं आ रहा है कि राम मंदिर का जिस तरीके से बीजेपी ने वो करा उसका? राजस्थान में नहीं है हमारा इतना असर। अच्छा, हाँ, ठीक है विनय जी, हमने कन्फर्म है, हमारी 7 सीट 8 सीट तो कन्फर्म आएगी। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। हम अपने रेजिडेंट एडिटर सुधीर जी का रुख करते हैं। सुधीर जी, जब जीतू पटवारी ने कार्यभार संभाला था, उन्होंने कहा था कि इस बार युवाओं को बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे। क्या लगता है, क्या पीढ़ीगत परिवर्तन हो सकता है इस बार सुधीर जी? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर पीढ़ीगत परिवर्तन नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद में और लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण में भी इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई देगी। आज शाम को 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके निवास पर सीईसी की बैठक है। इसमें मध्य प्रदेश की ओर से जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, इसके अलावा उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष, और साथ ही साथ सीईसी के जो मेंबर है ओमकार सिंह मरकाम जो विधायक भी है कांग्रेस के, ये तीनों इस पूरी बैठक में भाग लेंगे। और यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लिए सभी 29 सीटों पर कोशिश ये रहेगी कांग्रेस की कि आज ही नाम फाइनल कर लिए जाए, और अगर नाम फाइनल होते हैं तो आज शाम को देर रात या फिर कल या 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश के लिए जो संभावना जताई जा रही है, अगर कहीं पेच फंसता है तो 12 से 15 नामों की पहली सूची कांग्रेस की ओर से जारी की जा सकती है। मध्य प्रदेश में जहां तक हम बात करें तो लगभग 12 से 15 नाम पहले ही सिंगल नाम कांग्रेस की ओर से तय कर लिए गए थे। इनमें मुरैना लोकसभा से नीतू सिकरवार जो पूर्व विधायक है बीजेपी के, कांग्रेस में शामिल हुए थे हाल ही में। उनके भाई सतीश सिकरवार कांग्रेस से विधायक है, भाभी मेयर है ग्वालियर में, उनका नाम मुरैना से लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो जो सीधी से कमलेश्वर पटेल जो पूर्व मंत्री है, उनका सिंगल नाम है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, सिंगल नाम का पैनल भेजा गया है। साथ ही साथ धार से बात करें तो हनी बघेल जो पूर्व मंत्री है, वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है। कई युवा विधायकों को कांग्रेस मौका देने की तैयारी में है, पर लेकिन सबसे ज्यादा निगाह अगर किन्हीं सीटों पर ले तो उसमें निगाह जो है गुना सीट को लेकर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस की ओर से कौन चुनाव लड़ेगा, इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर काफी ज्यादा मंथन चल रहा है। और जो चर्चा बताई जा रही थी कि दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री या फिर उनके बेटे जयवर्धन सिंह को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि पहले दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था, पर लेकिन एक दिन पहले जब उनसे चर्चा की गई थी तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व जो भी तय करेगा वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता है तो गुना के अंदर महाराज वर्सेस राजा का एक दिलचस्प मुकाबला कम से कम देखने को मिलेगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस की ओर से बड़े नेताओं को मनाने की तैयारी, चुनावी मैदान में लड़ाने की तैयारी जो है की जा रही है। खंडवा से अरुण यादव जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका सिंगल नाम तय माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनका नाम लगभग तय कर लिया गया है। इसके अलावा सतना से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के नाम की चर्चा थी, हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। ऐसे में नए नामों पर भी विचार यहाँ पर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ कुशवाहा जो स्थानीय विधायक है, हो सकता है कि उनको लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस मौका दे। कई विधायकों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में कांग्रेस इस बार नजर आ रही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस को लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में माहौल बनने के बाद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, अगर ऐसे में विधायकों को उतारा जाता है तो कम से कम कड़ा मुकाबला जो है लोकसभा के अंदर कांग्रेस के विधायक जरूर दे पाएंगे किसी नए चेहरे के बजाय। हालांकि युवा चेहरों को मौका देने की बात जीतू पटवारी कह रहे हैं, और देखना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने नए युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। शाम को 6 बजे जब बैठक होगी तो उसके बाद में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने लगभग सभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने की कोशिश करेगी। पर लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो 1-2 दिन के अंदर कम से कम 12 से 15 उम्मीदवारों के सिंगल नाम जो तय किए गए हैं, उन नामों का ऐलान कांग्रेस की ओर से कर दिया जाएगा। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। हालांकि जो आप दिग्विजय सिंह की बात कर रहे थे, उन्होंने तो ये दलील दे दी थी कि हमारा तो अभी राज्यसभा का कार्यकाल बाकी है। और वैभव, कमोबेश ऐसी ही बात भूपेश बघेल जी ने भी कही थी। उन्होंने भी यही कहा था कि भाई मैं तो चुना हुआ विधायक हूं, हमारा भी कार्यकाल बाकी है, हम क्यों चुनाव लड़ेंगे। क्या कह रहा है आपका अनुभव और आपका राजनीति का गणित, वैभव? ये बात तो सही है कि भूपेश बघेल हो या फिर टीएस सिंहदेव जैसे नेता हो, इन्होंने चुनाव लड़ने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है और ये चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। लेकिन एआईसीसी की तरफ से जो
नेतृत्वकर्ता लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हम बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ाएंगे जिससे कि छत्तीसगढ़ में जीत की संभावना जो है वो प्रबल नजर आ सके। चूंकि विधानसभा चुनाव के समीकरणों को ध्यान में भी रखा जा रहा है टिकट वितरण में, इसलिए कई सीट ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस मजबूत नजर आती है। और कांग्रेस की मजबूती का आधार इसलिए भी है क्योंकि भूपेश बघेल एक बड़े चेहरे के तौर पर छत्तीसगढ़ में हैं। ऐसे में भूपेश बघेल को अगर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो न सिर्फ उस लोकसभा सीट पर उसका प्रभाव दिखेगा बल्कि अन्य सीटों पर भी उस चेहरे का फायदा कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। यही वजह है कि राजनांदगांव जैसी सीट से, जो कि किसान बाहुल्य भी सीट है, आदिवासी भी अंचल की सीटें वहां पे आती, विधानसभा की सीटें आती है, और उस इलाके में भूपेश बघेल का अपना एक प्रभाव भी दिखता रहा है। लिहाजा कोशिश यही हो रही है कि भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट पे उतार दिया जाए जिससे कि कांग्रेस जो है मजबूती से उस सीट पर चुनाव लड़ सके। लेकिन अन्य सीटों की स्थिति को आप देखेंगे तो जहां पे पूर्व मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, जैसे कि महासमुंद में धनेन्द्र साहू, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उनका नाम चल रहा है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का जांजगीर चांपा इलाके में नाम चल रहा है, लेकिन वहां पे ऐन वक्त पे समीकरण भी बदल सकता है क्योंकि वहां बीजेपी ने महिला कैंडिडेट को उतारा है, युवा है कमलेश जांगड़े। अब ऐसे में अगर किसी महिला की उम्मीदवारी की बारी आई तो कांग्रेस की जो मौजूदा विधायक है कविता प्राण लहरे, जो कि इन दिनों काफी सुर्खियों में है, उनके नाम पर भी विचार चल रहा है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। यानी वहां शिव डहरिया के नाम पर कहीं कोई असहमति की स्थिति बनी तो फिर दूसरे जो महिला विधायक है उनका नाम आगे किया जा सकता है। कोरबा सीट पर ज्योत्सना महंत का नाम आपके पास सिंगल नाम है। और कौन से पैरामीटर्स रखे जा रहे हैं जिसको लेकर लोगों की कैंडिडेचर पर यहां फैसला होगा? देखिए, सभी पैरामीटर पे जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई हैं उसमें उन सभी कैंडिडेट्स का जिनका लिस्ट में नाम है, और एक एक सीट से ये नहीं कि एक ही दो दो तीन तीन कैंडिडेट्स का नाम है, अब उनमें ये देखा जा रहा है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो जिताऊ उम्मीदवार है, उसका बैकग्राउंड क्या है, अपने लोकसभा क्षेत्र में उनकी किस तरीके की पकड़ है, ये सब देखा जा रहा है। वहीं जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किस किस लोकसभा क्षेत्र में किस जाति का कैंडिडेट है और उसमें किस जाति के कितने वोट हैं। तो ये सभी चीजों का ध्यान रखकर ही आगे जो टिकट का जो अनाउंसमेंट किया जाएगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले चुनावों में अगर हम बात करें विधानसभा के चुनावों में, उसमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को पूरा कांग्रेस जो है वो कमियां अब नहीं छोड़ने वाली, और इस मामले को लेकर जो टिकट वितरण का मामला है उसको लेकर लगातार कई स्क्रीनिंग कमेटी जो कि पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष ने बनाई थी, उन सभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई हैं और उन सब ने आके जो उनका सर्वे है उन्होंने जो बताया कि ये कैंडिडेट हैं जो जिताऊ हैं, तो उन लोगों का नाम दिया गया है, तो उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जा रही है और उन लोगों से बात कर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है, जो कि आज जो मीटिंग में उसमें तय हो जाएगा। और उम्मीद है कि मीटिंग में अगर आज तय हो जाता है, नाम जो है वो तय हो जाते हैं, तो उसके बाद ये लिस्ट भी जल्द ही बाहर आ जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विनय, वैभव और सुधीर जी, आप तीनों का इस अहम जानकारी के लिए।